तो फिर हम देखते हैं व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे कि मैंने बताया, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, दो और उससे ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है हमारा, फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है हमारा कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन ध्यान से पढ़िए। इफ टू स्टेटमेंट्स आर combined by using and, then it is called as conjunction। ठीक है, कंजंक्शन किसे बोलते हैं हम, अगर कोई दो स्टेटमेंट्स अगर हम एंड से कंबाइन करते हैं, दो स्टेटमेंट अगर हम एंड से कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट, हमारे दो स्टेटमेंट कौन से, मान लो कि पी और क्यू हमारे दो स्टेटमेंट है, देन P एंड Q, P Q हमारे दो स्टेटमेंट्स है, मैंने उसे कंबाइन किससे किया, बाय यूजिंग वर्ड एंड, देन if P Q are two statement, then P and Q is called conjunction। ठीक है, P and Q is called conjunction and it is represented by, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड Q। एंड के लिए ये सिंबल है उल्टा भी। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड। ठीक है, एंड इट इज, इसे पढ़ते कैसे, इट इज रीड एज P एंड Q, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, P एंड Q भी पढ़ सकते हैं, और P कंजंक्शन Q ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है, अगर दो सेंटेंसेस को हम एंड से कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। अगर आपके दो स्टेटमेंट, मान लो कौन से P और Q ऐसे दो स्टेटमेंट है, उसे मैंने कंबाइन किया बाय यूजिंग एंड, P एंड Q इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग दिस लेटर, वी आर रिप्रेजेंटिंग कंजंक्शन बाय यूजिंग दिस लेटर, और उससे हम पढ़ते कैसे हैं, P एंड Q और P कंजंक्शन Q। ठीक है, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ठीक है, आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। अगर ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको समझ में आ गए, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव। अगर लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको समझ में आ गए तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए इजी जाएगा। ठीक है, पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने की टेक्निक कैसे है देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले। एग्जाम्पल, मान लो दो स्टेटमेंट्स है, 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, 3 इज अ प्राइम नंबर। सेकंड, 4 इज अ इवन नंबर। और ये एक स्टेटमेंट है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ इवन नंबर। ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं, P Q R, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट 3 इज अ प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने P लेटर से।
3 इज़ अ प्राइम नंबर को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया P लेटर से, एंड 4 इज़ अ इवन नंबर को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया Q लेटर से, ठीक है। तो कंजंक्शन में क्या करते हैं हम, किसी भी दो स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग एंड लेटर। तो ये दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन लिखना हो मुझे, ये दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन लिखना हो मैंने, तो कैसे लिखूंगा मैं, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए इवन नंबर, ठीक है। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ इवन नंबर, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, 3 इज अ प्राइम नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया था P, ठीक है। और एंड की जगह हम क्या लिखते हैं, ये सिंबल एंड, कंजंक्शन का सिंबल क्या है, ये है 4 इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P एंड Q ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P एंड Q, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं हमारे, दो स्टेटमेंट्स है। तो P एंड Q, पहले तो ये ड्रॉ कर लो, आपका एक स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, और इनका कॉम्बिनेशन क्या है आपका P एंड Q, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन क्या है, P एंड Q, ठीक है। तो आपके कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, दो स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट है तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, देखिए दो स्टेटमेंट्स है तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, इसमें दो के, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर करो, ये P स्टेटमेंट कंसीडर करो, इसके लिए कितने कंडीशंस आएंगे, दो कंडीशंस आएंगे, कौन से, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। इसके लिए दो कंडीशंस आएंगे, मतलब ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। इसके लिए दो कंडीशन आएंगे, ये भी ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। मतलब हर स्टेटमेंट के लिए कितने कंडीशन आ रहे हैं, दो कंडीशन। हर स्टेटमेंट के लिए कितने कंडीशन आ रहे हैं, दो कंडीशन। तो टोटल मिला के कितने कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे, ये एक बार ट्रू होगा तो ये एक बार ट्रू होगा, ये एक बार ट्रू होगा तो ये एक बार फॉल्स होगा, ये एक बार फॉल्स होगा तो ये एक बार ट्रू होगा, ये एक बार फॉल्स होगा तो ये एक बार फॉल्स होगा। ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, चार कॉम्बिनेशंस। कौन से, P Q हमारे दो स्टेटमेंट्स है, ये एक बार ट्रू है तो ये भी एक बार ट्रू रहेगा, ये एक बार ट्रू है तो ये एक बार फॉल्स रहेगा, ये एक बार फॉल्स है तो ये एक बार ट्रू रहेगा, ये एक बार फॉल्स है तो ये एक बार फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आ गए हमारे, चार कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अगर आपके दो स्टेटमेंट रहे तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, चार कॉम्बिनेशन आएंगे। एक स्टेटमेंट रहा तो कितने कॉम्बिनेशन आएगा, दो ही कॉम्बिनेशन आएंगे। और तीन स्टेटमेंट रहा तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, मान लो आपके कितने स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है तो वो क्या करेंगे हम 2:1, मतलब कितना आएगा, दो कॉम्बिनेशंस आएंगे। मान लो आपके दो स्टेटमेंट है तो 2:2 कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, 4। मान लो आपके 3 स्टेटमेंट्स है तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, 2:3, 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में कितने स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स है तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, 4 कॉम्बिनेशन। तो लिखना कैसे, ध्यान में रखिए, आप ये 4 कॉम्बिनेशंस बना लीजिए। और लिखते टाइम भी सेम लिखना है, कैसे, T F F T F T F, ठीक है। रिमेंबर करने के लिए भी इजी है, कैसे T F F T F T F, ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं। या कैसे रिमेंबर करेंगे आप, तो मान लो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस हैं, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। 4 कॉम्बिनेशंस हैं मतलब क्या, पहले बार P में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिखना है। 4 कॉम्बिनेशंस हैं मतलब P में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिखना है। उसके बाद Q में एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ठीक है। 4 का हाफ कितना होता है, 2। 4 का हाफ कितना होता है, 2। तो दो बार हम क्या लिखेंगे, ट्रू उस, और हाफ 2 मतलब 2 बार हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। इसके बाद
2 का हाफ कितना होता है 1, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे TF, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। आप कैसे भी रिमेंबर कर सकते हैं, सिंपल है, क्या रखना है, रिमेंबर TTFF TF ऐसे रिमेंबर रखो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कंजंक्शन के लिए मुझे क्या करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो कंजंक्शन पॉइंट नोट कर लो, कंजंक्शन के लिए कहाँ लिखेंगे, ठीक है। फॉर कंजंक्शन statement for conjunction is true when both the statements are true, ठीक है। आपका कंजंक्शन ट्रू कब होता है, जब आपके दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, जब आपके दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, मतलब ट्रू, यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है मतलब ये ट्रू आएगा, यहाँ पे एक ट्रू है एक पर फॉल्स है, मतलब कंजंक्शन क्या बोलता है हमारा, कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू चाहिए। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, एक ही स्टेटमेंट ट्रू है मतलब क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू है मतलब क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। कंजंक्शन के लिए आपके दोनों भी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है, कंजंक्शन ट्रू आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। आप इसको रिमेंबर करने के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ। मान लो आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि कल क्लास में आते टाइम बुक और पेन एंड यूज़ किया है मैंने, बुक एंड पेन दोनों भी क्लास में लाना है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। बुक एंड पेन दोनों भी क्लास में लाना है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। मान लो P बुक है आपका और Q क्या है, पेन है, और ये क्लास में एंट्री मिलेगी क्या, नहीं, ठीक है। तो मान लो आपने बुक लाया और पेन लाया तो ही आपको क्लास में एंट्री मिल गई, ठीक है। मान लो आपने बुक लाया और पेन नहीं लाया तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर ने क्या कहा था, बुक और पेन दोनों भी लाना है, यह कंडीशन फॉल्स हो गई। आपने क्या किया, बुक नहीं लाया और पेन लाई, ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपने बुक भी नहीं लाया और पेन भी नहीं लाया और आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ये सिंपल वे है, ध्यान में रखने के लिए मैंने खुद से एग्जांपल बनाया है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, कोई भी तरीके से याद करना है, ये टेबल आपको याद ही रखना है, ठीक है। एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा कंजंक्शन, आप नोट कर लो ये, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड डिसजंक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारा डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या होता है, हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग और देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। कंजंक्शन में हम कंबाइन किससे करते थे, एंड से कंबाइन करते हैं। डिसजंक्शन में हम कंबाइन किससे करते हैं, और से करते हैं, ठीक है। अगर आपके P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, अगर आपके P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट कौन से आपके P एंड Q, देन P और Q इज कॉल्ड डिसजंक्शन, ठीक है। P और Q इज कॉल्ड डिसजंक्शन, ठीक है। P और Q इज कॉल्ड डिसजंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड का उल्टा, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय B, P और Q and it is read as P or Q or P disjunction Q।
ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। उससे रीड करेंगे हम P और Q रीड करेंगे और P डिसजंक्शन Q रीड करेंगे, ठीक है। डिसजंक्शन में हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को किससे कंबाइन करते हैं, और से कंबाइन करते हैं। और अगर किसी स्टेटमेंट को हम और से कंबाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। अगर दो स्टेटमेंट आपके P और Q दो स्टेटमेंट है, अगर उसे हमने और से कनेक्ट किया तो कैसे रीड करेंगे, P और Q, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये P और Q से, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लो एक लेटर है, एक स्टेटमेंट है, बनाना इज ए फ्रूट। सेकंड स्टेटमेंट है, बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ठीक है। और हमने इस दो स्टेटमेंट को किससे कंबाइन किया, मान लो और से, मतलब कैसे करेंगे, बनाना इज ए फ्रूट और पोटैटो इज ए वेजिटेबल। पोटैटो इज ए वेजिटेबल। अगर इस दो स्टेटमेंट को हमने और से कंबाइन किया तो वो हो जाएगा डिसजंक्शन। मान लो इस बनाना इस फ्रूट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P से, और पोटैटो इज वेजिटेबल ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया Q से, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, P और Q। इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, P और Q, ठीक है। और ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है हमें, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए ध्यान में रखना है, फॉर डिसजंक्शन is false, disjunction is false only when both the statements are false, ठीक है। डिसजंक्शन आपका फॉल्स कब होगा, जब दोनों भी स्टेटमेंट्स आपके क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। डिसजंक्शन आपके फॉल्स कब रहेगा, जब दोनों भी स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स रहेंगे, ठीक है। आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है फिर से, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या लिख लिया, पी क्यू और यहाँ पे क्या आएगा, P और Q, और क्या आएगा, P और Q। मेरे साथ ड्रॉ करिए। ये कैसे याद करेंगे हम, मान लो ये क्या करेंगे, T F, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, फॉर डिसजंक्शन इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये फॉल्स कब रहता है, जब दोनों भी स्टेटमेंट्स फॉल्स रहते हैं तब। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स कौन सी कंडीशन में है, आखिरी कंडीशन में, मतलब ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स, P R Q इज फॉल्स, और बाकी सब कंडीशन में ये क्या रहेगा, ट्रू। बाकी सब कंडीशन में ये क्या रहेगा, ट्रू, ठीक है। तो इसका भी फील दिला देता हूँ, मतलब इसके लिए भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके टीचर ने कह दिया कि कल आपको क्लास में आते टाइम बुक और पेन लाना है तो ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, ठीक है। बुक और पेन, ठीक है, बुक और नहीं, बुक और पेन, बुक या पेन दोनों में से कोई भी एक लाना है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो मान लो ये P क्या है, आपका बुक है, Q क्या है, पेन है, और ये क्या है, क्लास में एंट्री, ठीक है। आपने बुक लाया, पेन भी लाया, दोनों भी लाया, अच्छी बात है, क्लास में एंट्री मिलेगी, हाँ जी क्लास में एंट्री मिलेगी। आपने बुक लाया लेकिन पेन नहीं लाया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, बुक या पेन कोई भी लेना है, बुक लाया, पेन नहीं लाया, क्लास में एंट्री मिलेगी, हाँ क्लास में एंट्री मिलेगी, हाँ। इसमें आपने बुक नहीं लाया, पेन लाया, ठीक है।
आपको क्लास में एंट्री मिलेगी? हाँ, आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, क्योंकि टीचर ने क्या कहा था, बुक या पेन कोई भी लाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, बुक भी नहीं लाई और पेन भी नहीं लाया, आपको क्लास में एंट्री मिलेगी? नहीं, यहाँ पे कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। दोनों भी कंडीशंस अगर फॉल्स है तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका डिसजंक्शन, आप ये नोट कर लो। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, थर्ड, कंडीशनल। कंडीशनल को दूसरा वर्ड है इम्प्लीकेशन। कंडीशनल को दूसरा वर्ड है इम्प्लीकेशन, ठीक है। If two statements are combined by using if then, ठीक है। if two statements are combined by using if then, किससे कनेक्ट करते हैं हम, if और then यूज करके, then it is called as conditional statements. Then it is called as conditional statements. If P, Q are two statements, then if P then Q, if P then Q is called as conditional, ठीक है। it is represented by P, ऐसा एरो देना है, P एरो Q, ठीक है। और इसे रीड करते हैं, it can be read as if P then Q, if P then Q, और P implies Q, और P implies Q, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हम किससे कनेक्ट करते हैं, इफ़ और देन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके दो स्टेटमेंट्स हैं, मान लो कौन से P और Q, P और Q दो स्टेटमेंट है, तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम, इफ P then Q then this called as conditional, ठीक है। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से, P if P then Q, उसे if P then Q भी रीड किया जा सकता है और P implies Q भी रीड किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, if you study you study hard, और क्या है, you will be succeed, ठीक है। you will be succeed, ऐसे हमारे दो स्टेटमेंट्स है, और मुझे इसे क्या करना है, कंबाइन करना है, इसे हम कंबाइन करना है बाय यूजिंग कंडीशनल। तो कैसे कंबाइन करेंगे, इफ यू स्टडी हार्ड, देन you will be succeed, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मान लो मैंने इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया P से और इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया Q से, तो इफ़ यू स्टडी हार्ड ये क्या हो गया आपका P, देन यू विल बी सक्सेस। देन इफ़ और देन से कनेक्ट हो तो हम कैसे देते हैं, एरो, इफ़ और देन से कनेक्ट हो तो हम कैसे देते हैं, एरो, P देन Q, ऐसे इसको रीड कैसे करेंगे, इफ़ P देन Q, ठीक है।
और इसको नोट करना है ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते टाइम। कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स only when P is true and Q is false. P is true and Q is false. कंडीशनल स्टेटमेंट आपका फॉल्स कब होता है? अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, उसी टाइम आपका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है हमें, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। वही आएंगे पी क्यू, ये क्या आएगा? पी इफ पी देन क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स कब होता है? व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। यहाँ पे P इज़ ट्रू कौन सा? ये कंडीशन, और Q फॉल्स, मतलब इस कंडीशन में बस फॉल्स रहेगा, बाकी सभी कंडीशन में ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, ठीक है। बाकी सभी कंडीशन में ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ समझाने के लिए। मान लो मैंने क्या कहा, मान लो आपके टीचर ने कह दिया कि कल बुक लाना। कल आपने अगर बुक लाया क्लास में, इफ़ देन यूज़ करके, इफ़ यू ब्रिंग बुक इन द क्लास देन यू विल गेट, सॉरी, इफ़ यू ब्रिंग बुक विथ यू देन यू विल गेट एंट्री इन योर क्लास, ठीक है। आपने अगर कल बुक लाया तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। ध्यान से सुनिए, आपने अगर क्लास में बुक लाया तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे था? मान लो आपने P मतलब बुक लाया और ये क्या है? क्लास में एंट्री, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं वो देखना है। मान लिया आपने बुक लाया और आपको क्या है? क्लास में एंट्री मिली, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये हो गया ट्रू, ठीक है। मान लो आपने बुक लाया लेकिन आपको क्लास में एंट्री नहीं मिली, आपके टीचर ने आपके साथ चीटिंग की, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आपने बुक लाया फिर भी आपको क्लास में एंट्री नहीं मिली, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से तो, कंडीशन के हिसाब से तो टीचर ने जैसे कहा था अगर आपने बुक लाया तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, ऐसा बोला था ना, तो उसके हिसाब से तो ट्रू होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? बुक लाया लेकिन आपके टीचर ने आपको क्लास में एंट्री नहीं दी, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, ठीक है। इसमें सुनो, आपने बुक नहीं लाया और टीचर ने आपको क्लास में एंट्री दी, ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। सुनिए, आपने अगर बुक नहीं लाया फिर भी आपको टीचर ने एंट्री दी, तो ये गलत बात है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रू बता रहा है, वो क्यों? तो मान लो टीचर ने क्या कहा था आपको? आपने अगर बुक लाया तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आपने अगर बुक लाया तो ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, ऐसा कहा था क्या टीचर ने? टीचर ने कहा था तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, ठीक है। अगर आपने बुक नहीं लाया तो वो किस पे डिपेंड है? क्लास में एंट्री देना टीचर के ऊपर है कि वो देना है या नहीं देना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मान लो मुझे यही बताना है, अगर P कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू भी रहने दो या फॉल्स भी रहने दो, इससे कोई संबंध नहीं है। ये अगर ये दो कंडीशन फॉल्स है, P अगर फॉल्स है तो ये Q ट्रू भी रहने दो या फॉल्स रहने दो, उससे कोई संबंध नहीं है। ये क्या आएंगे? ट्रू ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे? ट्रू ही रहेंगे। तो मैंने कहा था अगर आपने बुक नहीं लाया फिर भी आपको टीचर ने एंट्री दी, तो वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, क्योंकि आपके टीचर ने क्या कहा था? तो आपको क्लास पे एंट्री मिलेगी। आपके टीचर ने ऐसा नहीं कहा था कि तो ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, तो ये क्या हो गया? ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है? लास्ट, आपने बुक नहीं लाया और आपके टीचर ने आपको एंट्री भी नहीं दी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि टीचर ने क्या कहा था आपको? अगर आपने बुक लाया तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी।
ठीक है, आपने बुक नहीं लाया और आपके टीचर ने भी एंट्री नहीं दी, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद रखना है। इसके बाद हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है, इसके बाद हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल हमारा बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। इफ टू स्टेटमेंट्स आर combined by using if and only if, अगर किसी स्टेटमेंट को हम किससे कंबाइन करते हैं, बाय यूजिंग इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट, अगर पी और क्यू हमारे दो स्टेटमेंट्स है, देन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, P if and only if Q is called biconditional. P if and only if PQ is called P if and only if Q is called biconditional, and it is represented by P double implication Q, P double implication Q, and it is read as P by conditional Q, P by conditional Q, or P if and only if Q, P if and only if Q, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, you will succeed, और सेकंड है you study hard। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, कौन से you will be succeed और you study hard। हमें इसे कंबाइन करना है बाय यूजिंग बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के लिए हम कंबाइन किससे करते हैं, बाय यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। तो इसे कंबाइन कैसे करेंगे, मान लो ये P है और ये Q है, इसे कंबाइन कैसे करेंगे, इसका कंबाइंड स्टेटमेंट होगा यू विल बी सक्सीड इफ एंड ओनली इफ यू स्टडी हार्ड। आप सक्सेस, एग्ज़ाम में सक्सेस कब मिलेगी आपको, एग्ज़ाम में सक्सेस कब मिलेगी, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, P डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल Q, P डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल Q। और इसके लिए हमें क्या करना है, अभी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए बताइए, ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए कंडीशन जान लो पहले। फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल statements are true, when both the statements have same truth values। ठीक है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू कब रहेंगे, जब आपके दोनों भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेगी। दोनों भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेगी। मान लो
ये आपका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ टेबल मुझे बनाना है। तो ये हो गया बाय कंडीशनल के लिए P डबल इम्प्लीकेशन Q, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसको अच्छे से लिख लो ज़रा, P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो इसने क्या कहा था, बाय कंडीशनल आर ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। बोथ द स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, मतलब ये ट्रू रहेगा तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स रहेगा तो ये फॉल्स रहना चाहिए। ऐसे कहा हो रहा है दो कंडीशन में। ये देखो, दिस बोथ स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, ट्रू ट्रू मतलब ये क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स मतलब क्या आएगा, ट्रू। और इसमें फॉल्स फॉल्स। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया बाय कंडीशनल। इसको अगर आपके टीचर ने कहा आपको क्लास में एंट्री तो ही मिलेगी जब आपने साथ में बुक लाया, आपने अगर साथ में कल बुक लाया तो ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, तो ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। अगर आपने कल क्लास में बुक लाया तो ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। तो ये पढ़ लो, आपने बुक लाया और आपके टीचर ने क्लास में एंट्री दी, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ट्रू है। ठीक है, आपने बुक लाया फिर भी आपके टीचर ने आपको क्लास में एंट्री नहीं दी, मतलब आपके टीचर ने आपके साथ चीटिंग की, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया ना। तो ये क्या आ गया, फॉल्स। आपने बुक लाया फिर भी आपके टीचर ने एंट्री दी, टीचर ने क्या 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 कहा था, अगर आपने बुक लाया तो ही आपको क्लास में एंट्री दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया, टीचर ने एंट्री दी लेकिन आपने बुक नहीं लाया फिर भी आपके टीचर ने आपको एंट्री दी, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अगर आपने क्लास में बुक नहीं लाया और आपके टीचर ने भी आपको एंट्री नहीं दी तो ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाय कंडीशनल। लास्ट है हमारा निगेशन। सो लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव है हमारा निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव है हमारा निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। तो निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर ए गिवन स्टेटमेंट P इफ देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू। फॉर ए गिवन, अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है उसके बदले और एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, फॉल्स है, व्हेन P इज ट्रू। अगर आपका P स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा कब, जब आपका P स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम, निगेशन समझ लीजिए अच्छे से। निगेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, मान लो P एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, ट्रू, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, मान लो आपका P स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर P स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर P स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, निगेशन। इट इज डिनोटेड बाय निगेशन ऑफ P। निगेशन मतलब निगेटिव मान लो, निगेशन मतलब निगेशन ऑफ P। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है तो कितने आउटपुट आएंगे, दो ही आउटपुट आएंगे। एक स्टेटमेंट है तो दो ही आउटपुट आएंगे, कैसा वो, 2⁻1 = 2। तो इसके आउटपुट कौन से आएंगे, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, P अगर ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर P फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब माइनस की तरह हो गया। अगर इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको प्लस को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, उस तरह ध्यान में रखना है। और एक बात, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, negation of a statement is a statement itself. ठीक है, negation of statement is called
स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, ये हो गया निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। और हमें क्या लेना, इसका भी निगेशन लेना है, इसका भी निगेशन लेना है, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट ही आएगा। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड पी। जैसे मान लो एग्जांपल ले लूँ मैं, मतलब समझने के लिए, ऐसे तो नहीं होता। -4 को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, +4 आएगा ना। तो वैसे निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये तो हो गए हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट पूरा ख़त्म होता है। अगले पार्ट से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।